वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद का टेक्निकल तोड़ निकालने के लिए हुकूमत की जानिब से बादिउन नजर में आइन के हवाले से इबहाम पैदा किया गया है। आइन के आर्टिकल 63A को लेकर हुकूमती वजीर फवाद चौधरी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हुकूमत के हिमायती सोशल मीडिया पर आइन की ऐसी तशरीह करने में मसरूफ है जो हकीकत के मुनाफी है। वफाकी वजीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि चूंकि अपोजिशन ने अदम एतमाद की तहरीक में 172 अरकान असम्बली की हिमायत को साबित करना है, इसी वजह से हुकूमती अरकान का काम नहीं कि वो अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग करे। और यूं हमने ये फैसला किया है कि उस रोज हमारे अरकान असेंबली वोट करने जाएंगे ही नहीं। मिस्टर चौधरी ने बताया था कि अगर कोई रुकन उस दिन असेंबली में जाकर वोट देगा तो स्पीकर से कहकर उसे रोकने या उसके वोट को मुस्तरद करने का कहेंगे और उस रुकन के खिलाफ आइन के डिफेक्शन क्लास के तहत कार्रवाई करेंगे। ऐसे में हमने जरूरी समझा कि कुछ अबहाम को दूर करने के लिए आर्टिकल 63A की वजाहत करें और ये भी बता दें कि हुकूमत और स्पीकर की जानिब से किसी रुकन को वोट देने से मना करने का इख्तियार किस हद तक इस आइन के मुताबिक कानूनी है। हम उन तमाम सवालात के जवाब भी देंगे जो सोशल मीडिया पर गर्दिश करती मवाद की वजह से लोगों के जहनों में मौजूद है। सवाल है कि आर्टिकल 63A क्या है। आइन की मज़कूरा आर्टिकल के मुताबिक किसी पार्लिमानी जमात का रुकन अगर पार्टी की रुकनियत से इस्तीफा दे या दूसरी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार करे या ईवान के अंदर वजीर आजम या वजीर आला के इंतखाब या अदम एतमाद की तहरीक, किसी आईनी तरमीम और या बजट के मालियाती बिल पर पार्टी हिदायत के खिलाफ वोट दे तो उस रुकन को पार्टी का सरबरा या पार्लिमानी रहनुमा तहरीरी तौर पर पार्टी से इन्हिराफ पर प्रिजाइडिंग अफीसर और इलेक्शन कमीशन को उस रुकन के खिलाफ कार्रवाई के लिए दरखास्त कर सकता है। इसकी मजीद वजाहत से पहले ये बयान करना अहम है कि पाकिस्तान के कानून और आइन में जब तक आपसे कोई जुर्म सरजद नहीं होता आपको सजा नहीं दी जा सकती। ऐसे में हुकूमत की जानिब से आर्टिकल 63A का इस्तेमाल इतना आसान दिखाई नहीं दे रहा। सवाल है कि क्या स्पीकर या सियासी जमात को किसी रुकन को वोट डालने से रोकने का इख्तियार है। इस सवाल का सीधा सा जवाब तो नहीं में है, लेकिन ये गुंजाइश अखलाकी तौर पर किसी हद तक सियासी जमात के पास जरूर है कि वो फैसला करे कि ऐवान के अंदर की कार्रवाई में वो हिस्सा नहीं लेंगे या वो किसी वोटिंग के मरहले में शरीक नहीं होंगे। लेकिन उन्हें इख्तियार हरगिज नहीं कि वो किसी रुकन को हाथ से रोके या उन पर दबाव डाले या उनको ऐवान में अंदर जाने या वोट कास्टिंग से रोके, और स्पीकर का तो ये बिल्कुल भी काम नहीं है। सवाल है कि क्या किसी रुकन असेंबली की जानिब से पार्टी हिदायत के खिलाफ वोट देने वाला वोट भी मुस्तरद होगा। इसका जवाब नहीं में है। वोट एक आईनी और कानूनी इख्तियार है और जब कोई रुकन वोट कास्ट करता है तो उससे कोई भी मुस्तरद नहीं कर सकता। ताहम ये जरूरी है कि ये वोट जब तक कि वो वोट दिए गए एसओपीज़ के मुताबिक डाला गया हो। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता कि अगर किसी रुकन ने पार्टी अहकामात को ना मानते हुए मुखालफत में वोट दिया तो वो मुस्तरद होगा। आइन के आर्टिकल 63A के तहत कोई रुकन कैसे नाअहल होगा और क्या नाअहली के बाद उसका वोट भी मुस्तरद होगा। इस सवाल का सादा सा जवाब है, अगर एक रुकन आइन की इस शिक के मुताबिक पार्टी हिदायत से इन्हिराफ करता है तो उस पार्टी का सरबराह या पार्लिमानी लीडर मज़कूरा वोटिंग मरहले में प्रिजाइडिंग अफीसर या अगर अदम एतमाद की तहरीक है तो उस सूरत में स्पीकर को तहरीरी तौर पर आगाह करेगा कि इस रुकन ने पार्टी अहकामात की खिलाफ वर्जी की है और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस खत या मरासले की एक कापी प्रिजाइडिंग अफीसर या स्पीकर को और एक कापी इलेक्शन कमीशन को अरसाल की जाएगी। इसके बाद स्पीकर असेंबली या प्रिजाइडिंग अफीसर मुनहरिफ रुकन के खिलाफ रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवाएगा और इलेक्शन कमीशन उस रेफरेंस पर 90 दिनों में फैसला करेगा। इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है कि वो उस रुकन को आइन के तहत नाअहल करे या उसे कोई शक का फायदा दे। अगर इलेक्शन कमीशन इस रुकन को नाअहल करेगा तो वो रुकन उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का हक रखता है। इस तमाम मरहले में रुकन का वोट मुस्तरद नहीं होगा। ये वजाहत भी जरूरी है कि किसी रुकन को इस मरहले में जो नाअहली होगी वो ताहयात नहीं होगी बल्कि सिर्फ उस टेन्योर के लिए होगी जिसमें हुकूमत बनी है और वो अगले किसी भी इलेक्शन में हिस्सा ले सकेगा। अब सवाल ये है कि तहरीक इंसाफ के लिए अपने दावे के बरक्स इस आर्टिकल का इस्तेमाल कैसे मुश्किल है। चूँकि तहरीक इंसाफ के अरकान
अरकान असेंबली ने कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बनाया या किसी भी तरह ऐलान नहीं किया कि वो वजीर आजम के खिलाफ वोट देंगे। ऐसे में हुकूमत पेश की कोई इकदाम नहीं उठा सकती। हुकूमत के पास कोई सबूत नहीं कि वो बताएं कि उनका कौन सा रुकन मुनहरिफ है। अहम ये भी है कि अगर कोई रुकन इन्हिराफ का इरादा रखता है और हुकूमत को पता भी है तो सिर्फ उसकी नीयत या इरादे पर पेश की कार्रवाई नहीं की जा सकती और इसके लिए इन्हिराफ के अमल का होना लाजिम है। जब रुकन पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करेगा तब ही तहरीक इंसाफ को उस रुकन के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार होगा। इशफाक अहमद, देखते रहो टीवी, इस्लामाबाद।